फतेहपुर गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की अध्यक्ष हेमलता पटेल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में गुलाबी गैंग की महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और अपनी आवाज बुलंद किया। इस दौरान जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन भी प्रेषित किया गया, जिसमें इन लोगों ने कहा कि ग्राम सुजानपुर परगना अयासा तहसील व जनपद फतेहपुर में कार्यरत एक लेखपाल द्वारा सरकार एवं जन विरोधी कार्य करके अपने पद का दुरुपयोग करके सरकार पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है। इन लोगों ने आरोप लगाया कि ग्राम के विकास कार्य में जैसे रास्ता पुराई, खेल मैदान सुंदरीकरण, कूड़ा अपशिष्ट प्रबंधन, खलिहान, गौशाला, गरीबों हेतु पट्टे की भूमि हेतु पैमाइश चिन्हांकन एवं प्रस्ताव न लिखकर अवैध कब्जे बने रहना, साथ ही गांव की राजनीति में संलिप्त रहकर अवैध कब्जेदारों को संरक्षण देकर सरकार की छवि पर सवालिया निशान लगा रहा है। जन विरोधी कार्य उसके द्वारा किया जा रहा है। प्रमाण पत्र सत्यापन के नाम पर ग्रामवासियों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। इन लोगों ने सीधे दिए गए शिकायती पत्र के माध्यम से कहा कि इस लेखपाल की जांच करा ली जाए और अगर लेखपाल दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और उसे वहां से हटाया जाए। लिहाजा जल्द ही ये लोग फिर से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगी। इस अवसर पर इनके साथ सुमन, कमला, सहरून, आमना, रजी, वंदना, नफीसा, रंजना, राजू, संतोष, शिवा, रामू, रमेश सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आइए सीधे अब हम आपको ले चलते हैं कि गुलाबी गैंग के अध्यक्ष हेमलता पटेल ने आखिरी आंसू से खास बातचीत में क्या कहा। सीधे पूछते हैं उनसे। हेमलता पटेल गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की अध्यक्ष, गुलाबी गैंग संगठन के साथ में और सुजानपुर गांव की समस्याएं हैं वहां की जनता के साथ में आज यहां पर ज्ञापन देने आए हैं। डीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन है और जो प्रधान वाला ज्ञापन है वो डीएम साहब के लिए है। यहाँ पर इतना भ्रष्टाचार मचा हुआ है सुजानपुर में, यहाँ तक कि लेखपाल गरीबों को जो आय बनाते हैं 75,000 की आय बना देते हैं और जो बिल्कुल गरीब है झोपड़पट्टी में रह रहे हैं उनकी आय ज्यादा बनाते हैं और जो बड़े लोग हैं उनकी आय कम बनाते हैं। इस तरह का भ्रष्टाचार मचा हुआ है। मैं वहाँ की प्रधान हूँ। अगर मैं पैमाइश करने के लिए कहती हूँ किसी चकमार्ग की तो पैमाइश नहीं करते। मैं काम कराती हूँ तो वहाँ पे मुझे मुसीबत झेलनी पड़ती है, वहाँ पर मुझे लड़ाई झेलनी पड़ती है, यहाँ तक कि मेरे ऊपर मुकदमे भी लिख गए हैं, पैमाइश नहीं करते हैं। और अभी जो सर्वे हो रहा है आवासों का सर्वे, तो जिनके पास झोपड़पट्टी डाल के रह रहे हैं उनके पास जमीन नहीं है, उनके लिए मैं कहती हूँ कि पट्टे कराए जाए, पक्के पट्टे। तो उसमें कहते हैं कि एसडीएम साहब मुझको मना करते हैं। तो एसडीएम साहब हमको जवाब दें कि आखिरकार गांव के विकास में अगर रोड़ा बन रहे हैं लेखपाल तो ये किसकी दबंगाई के बल पर बन रहे हैं। उनकी दबंगाई रोकी जाए और गांव का विकास करने के लिए लेखपाल को समझाया जाए कि लेखपाल होश में आकर के काम करे। गरीब जनता के ही लेखपाल बन के आए हैं, गरीब जनता से उनको वेतन मिल रहा है। अगर उनको वेतन लेना है तो काम करना होगा। मैं भी एक मानी हुई प्रधान हूँ, मुझको अवार्ड मिला है, दिल्ली में अवार्ड मिला है, लखनऊ में। मैं चाहती हूँ कि मेरा गांव सुधर जाए कम से कम, लेकिन लेखपाल साथ नहीं दे रहे हैं। तो ये इसे लेखपाल को वहाँ से हटाया जाए। मुझे दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है।